reflection of light. When a beam of light strike a surface, a part of it return into the same medium. जब ये लाइट होता है किसी मीडियम से टकराता है तो सब कुछ पार्ट जो होता है उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाता है. द पार्ट ऑफ लाइट विच इज रिटर्न इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट. मतलब लाइट आया, आने के बाद टकराया किसी ऑब्जेक्ट से, रिटर्न हो गया, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं. किस चीज़ को हम लोग कैसे देख पाते हैं? और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोग के आँख तक आता है तब ना. जैसे किसी ऑब्जेक्ट मान लो कि कुछ हम लोग देख रहे हैं, डब्बा ही रखा हुआ है, ठीक है, कार्टून रखा हुआ है, यहाँ से लाइट आकर के इस कार्टून पर पड़ेगा और कार्टून पर से रिफ्लेक्ट होकर हम लोग के आई तक पहुँचेगा, तब हम लोग इस कार्टून को देख पाते हैं. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड. तो यहाँ से कुछ पार्ट तो हम लोग तक पहुँच जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. अब कोई कोई चीज़ जो होता है वो ब्लैक दिखता है. ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि वो सारा का सारा लाइट जो होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो वो ब्लैक नहीं दिखेगा. लाइट स्ट्राइक इट्स ऑपेक और इट्स पार्शली ट्रांसमिटेड एंड पार्शली एब्जॉर्ब. इट्स सरफेस इज ट्रांसपेरेंट. अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट रहा तो कुछ एब्जॉर्ब होगा और कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा. इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इनेबल अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट. वही चीज़ बोल रहा है कि लाइट की वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को देख पाते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज सीन व्हेन लाइट फ्रॉम इट इंटर आवर आई. हम लोग के आँख में जब ये लाइट इंटर करता है तो हम किसी चीज़ को देख पाते हैं. और सारा वही लिखा है जो बताएं. डिफरेंट सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट. अब अलग अलग सरफेस जो होता है वो अलग अलग मात्रा में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ए हाईली पॉलिश्ड एंड सिल्वर सरफेस. अगर सरफेस काफ़ी ज़्यादा एकदम पॉलिश्ड रहा, बिल्कुल चिकना रहा, जैसे कि प्लेन मिरर में होता है, तो ये लगभग सारे लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देता है. ए प्लेन मिरर इज मेड फ्रॉम ए फ्यू मिलीमीटर थिक ग्लास प्लेट. एक ग्लास प्लेट का बनना होता है मिरर. वन सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज, और इसका जो एक सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है टू द हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस. काफ़ी प्लेन पॉलिश्ड किया हुआ रहता है. दिस फॉर्म द फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर. इससे फ्रंट सरफेस बनता है मिरर का. एंड द अदर सरफेस इज सिल्वर्ड. और उसका जो दूसरा छोर होता है उसको सिल्वर्ड कर दिया जाता है. बैक साइड को सिल्वर से प्लेन कर दिया जाता है. द सिल्वर्ड सरफेस इज फर्दर कोटेड with some opaque material such as to protect the silvering on it. The two surface of plane mirror are shown in figure 7.1. अब यहाँ पर मिरर का दो सरफेस दिखाया है. एक पहला सरफेस है जो ग्लास है, ग्लास के बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद पीछे से कोटिंग किया हुआ है. लाइट इंटर्स फ्रॉम द साइड ऑफ पॉलिश्ड सरफेस. इस पॉलिश्ड सरफेस से लाइट इंटर करता है और जो कोटिंग वाला सरफेस होता है वहाँ से टकरा के वापस लौट जाता है. एंड इज स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस. ये सिल्वर्ड सरफेस इस कांच के जस्ट नीचे होता है और वहाँ से पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है. द कोटिंग सर्व एज एन ओपेक सरफेस एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट. ये जो कोटिंग है वो किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है. उसके बाद काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होंगे? एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला. अकर व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस. अगर यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट फॉल किया, जैसे कि यहाँ पर प्लेन मिरर है, तो यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. और अगर इरेगुलर सरफेस पर लाइट इंटर करता है तो फिर यहाँ पर देख रहे हो ना, पैरेलल आया था, पैरेलल ही वापस जा रहा है. लेकिन यहाँ पर पैरेलल आया जरूर, लेकिन वो वापस रिटर्न जैसे तैसे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है. यहाँ पर रफ सरफेस पर लाइट फॉल करता है. इट इज द डिफ्यूज लाइट ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेरियस अनइवन सरफेस which enable us to see the object around us. ये होता क्या है, यहाँ पर बता रहा है कि लाइट जो होता है और डिफ्यूजन भी होता है लाइट का, ठीक है, रिफ्लेक्शन के साथ साथ. और
बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेरियस अनइवन सरफेस। जैसे कि मान लो कि टॉर्च हम लोग जलाते हैं ना, ये सरफेस है, यहाँ पर टॉर्च जलाएं तो लाइट, मेन लाइट जो होता है वो यहाँ पर पड़ता है, पर इधर भी थोड़ा थोड़ा लाइट रहता है। तो वो लाइट किसकी वजह से हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से लाइट जो होता है डिफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ टर्म है रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, और जैसे कि इंसिडेंट रे, लाइट रे स्ट्राइकिंग ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, ऊपर से फॉल कर रहा है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर गिर रहा है लाइट। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, गिरने के बाद जहाँ से ये जाता है वापस, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। उसके बाद है नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पर होता है? जैसे ये सरफेस हो गया, लाइट आ रहा है और यहाँ से वापस चला गया, तो ये वाला हमारा नॉर्मल होता है। इस पर बीचे बीच जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? तो ये लाइट मान लो आ रहा है, तो आ रहा है ए वाला लाइन और ए नॉर्मल, इन दोनों का जो बीच का एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये सब पहले पढ़ा होगा ना। उसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ए नॉर्मल, और जहाँ से होकर के ये जा रहा है इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द प्लेन ऑफ कंटेनिंग द इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। मतलब इस प्लेन को हम लोग प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये वाला हमारा हो गया प्लेन ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, द प्लेन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला हो गया प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो गया है। उसके बाद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है? तो इसमें पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला बताए थे ना, लाइट ऐसे आ रहा है और ए जा रहा है, तो ए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो ए आई और आर हमेशा इक्वल होगा। और दूसरा है इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर देखो नॉर्मल, ए लाइट, ए लाइट, ये सारा एक ही प्लेन में रहता है। ये तुम्हारा प्लेन है, एक ही प्लेन में तीनों होगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर। अगर लाइट पूरी तरह से ऊपर से परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये गिरने के बाद फिर से उसी लाइन से होकर के वापस रिटर्न चला जाएगा। अब उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग वेरीफाई कर सकेंगे तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। एक्सपेरिमेंट में क्या किया है? फिक्स ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड एंड ड्रा ए लाइन एम ऑन। फिक्स ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर, फिगर नहीं दिया है ना, फिक्स ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड एंड ड्रा ए लाइन एम वन। एक तो बोर्ड ले लो और उस पर एम वन ड्रा कर लो। हम यहाँ से एम वन एक लाइन ड्रॉ कर लिए मान लो, जैसा कि फिगर 7.5 में दिखाया है, फिगर दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ था। ऑन दिस लाइन टेक ए पॉइंट ओ नियरली एट द मिडिल एंड ड्रा ए लाइन ओ ए सो दैट कोण एम ओ ए इज लेस देन एम ओ ए इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर एम ओ ए हो गया, ये 90 डिग्री से कम है। देन ड्रॉ ए नॉर्मल ओ एन। अब यहाँ से ओ एन ड्रॉ कर लो, ओ एन ड्रॉ कर लिए। एंड प्लेस ए स्मॉल प्लेन मिरर वर्टिकली बाय मीन्स ऑफ ए स्टैंड विथ इट्स सिल्वर सरफेस ऑन द लाइन एम वन। अब एक प्लेन मिरर को इस तरह से रखना है कि इसका जो मिरर हो एम वन लाइन पर ए मिरर
पढ़ रहा हो पूरी तरीके से। Now fix two pin P and Q vertically at some distance 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक पिन रखना है जो कि 5 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा। फिगर एक बार देख लेते हैं 7.5 कहाँ पर दिया है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो इस टाइप से रखा है, तो ठीक है, इस टाइप से ये मान लो। और ये तुम्हारा सिल्वर हुआ। और यहाँ पर पिन कहाँ पर इसमें रखा है, पी और क्यू शायद पिन है, पी और क्यू पिन है, और यहाँ से लाइट आ रहा है। नाउ फिक्स टू पिन पी एंड क्यू, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दोनों के बीच डिस्टेंस होना चाहिए ऑन लाइन ओ ए। तो देखो ओ ए पर यहाँ पर रख दिया है, ओ ए पर 2 पिन रख दिया पी और क्यू, जो कि 5 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है ऑन द बोर्ड, ठीक है। कीपिंग आई ऑन अदर साइड ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के दूसरी तरफ अपने आँख को रखो। यहाँ पर देखो नॉर्मल के दूसरी तरफ रखा है, यहाँ पर आँख है तुम्हारा। सी क्लियरली द इमेज पी डैश। और अब तुम यहाँ पर इमेज देख सकते हो, एक पी डैश का और दूसरा क्यू डैश का, ऑफ पिन पी क्यू। पी क्यू का इमेज बन जाएगा, एक पी डैश और दूसरा क्यू डैश। नाउ फिक्स ए पिन आर। अब एक पिन आर लेना है सच दैट इट इज इन लाइन विथ इमेज पी एंड क्यू। अब पी और क्यू के लाइन में एक यहाँ पर पिन लेना है आर, एज वेल एज द इमेज पी डैश क्यू डैश ऑफ पिन पी क्यू। एक क्या लिखा है, नहीं, लाइन विथ इमेज पी एंड क्यू, आर ले लिए पी और क्यू के लाइन में, एज ऑब्जर्व इन द मिरर, जैसा कि ये दिखाया गया है। नाउ फिक्स वन मोर पिन। अब एक और पिन एस लेना है सच दैट पिन एस इज also in the line with pin R as well as image P dash Q dash of pin PQ। इसी लाइन में एक और पिन ले लेना है एस। यहाँ पर 2 पिन लिया, एक एस और दूसरा आर। ड्रा अ स्मॉल सर्किल ऑन पेपर अराउंड द पोजीशन ऑफ पिन। और इस पिन के पोजीशन के पास एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए बोला है। रिमूव द पिन एंड ड्रॉ ए लाइन ओ बी। अब पिन को रिमूव करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करना है ओ बी, यहाँ से लाइन ओ बी है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू द पिन एस आर, ठीक है। AO इज द इंसिडेंट रे, OB इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर AO इंसिडेंट रे होगा और OB होगा रिफ्लेक्टेड रे। OB तुम्हारा ए वाला जो है ए रिफ्लेक्टेड रे है और ए इंसिडेंट रे है। कौन AO n बराबर I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, IOR एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल AON और BON मेजर एंड रिकॉर्डेड। अब तुम क्या करो कि AON और BON को मेजर कर लो। लाइन तो ड्रॉ हो ही गया है, लाइन ड्रॉ हो गया है, तो अब इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर करेंगे, जितना ए होगा उतना ही ए होगा। अगर ऊपर वाला 30 डिग्री है तो नीचे वाला भी 30 डिग्री ही आएगा। यहाँ पर करके देखा है। फ्रॉम एबव ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट इन ईच केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर सब में दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस वेरीफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, वेरीफाई हो जा रहा है। द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन ए फ्लैट ड्राइंग बोर्ड। ए फ्लैट ड्राइंग बोर्ड पर परफॉर्म किया गया विथ मिरर नॉर्मल टू द प्लेन, जहाँ पर मिरर प्लेन पर नॉर्मल था, ऑफ बोर्ड ऑन विच वाइट शीट ऑफ पेपर इज बीइंग फिक्स्ड। वाइट शीट ऑफ पेपर फिक्स था।
Since the lower tip of all the 4 pins lie on the same plane, therefore the incident ray, the reflected ray are normal. सब एक ही प्लेन में है यहाँ पर. This verified the second law of reflection. यहाँ से सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम लोग का वेरीफाई हो जा रहा है. अब उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इसको नेक्स्ट देखेंगे. ऐसे ये चैप्टर काफ़ी लंबा है.